नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब हम पिछली क्लास आपको बताए थे तो हमने आपको सूर्य प्रकाश के सूर्य ताप के बारे में बताए थे, इंसुलेशन के बारे में। पृथ्वी के कैसे चारों तरफ बादल पाया जाता है, 50% एरिया पर हमेशा बादल रहता है। कुल सूर्यताप का जो 35%, 27% बादल परिवर्तित, 6% वायुमंडल और 2% जो धूल मिट्टी परिवर्तित हो जाती है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। कैसे बादल कितना सोखता था, कुल हम लोग को सूर्य का जो है 51% ही हमको प्रकाश मिल पाता है, तो इसमें कि उसमें बजट मिल पाता है। समझ में आया? ये सब चीजें हमने बता दिया था कि सूर्य की जो प्रकाश तरंगे हैं वो हमको लघु तरंगे के रूप में आती है, और जब जाती है तो किस तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो हमारा वायुमंडल गर्म किससे होता है, लघु तरंगों की, दीर्घ तरंगों। तो हमारा वायुमंडल दीर्घ तरंगों की वजह से गर्म होता है। समझ में आया भैया? तो 51% ही सूर्य पे इतनी गर्मी होती है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे भैया वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के समान वस्तुओं पर लगा रहता है सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर। पृथ्वी के हर चीज पे एक वायुमंडलीय जो दाब होता है वो लगा रहता है। समझ में आया भैया? जैसे हम पानी मान लीजिए लेते हैं, जैसे देखिए, अगर आप ऐसे पानी लिए, ठीक है, अब ये पानी मान लीजिए, सपोज करिए इसी को है ऐसे करके ये ऐसे उल्टा कर दिए, तो ये हमारे हथेली पे देखिए इसका जो है प्रेशर लग रहा है कि नहीं भैया? जैसे हमने पानी लिया अपने हाथ पे, देखिए जैसे पानी को उल्टा किए, आप एक पारदर्शी बोतल लीजिएगा, तो जब बोतल लीजिएगा तो बोतल में ऐसे करके जब ये ऐसे पलटाइएगा तो आपके यहाँ पे जहां से आप बंद करिएगा तो उस पर आपको आभास होगा कि एक प्रेशर है, यहाँ पे लगता है ना पानी का। तो उसी प्रकार हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ पे न कुछ पे, सभी पे वायुमंडलीय प्रेशर लगता ही है। समझ में आया? तो इसी को वायुमंडलीय प्रेशर लगता ही है। समझ में आया? ऐसे ही वायु है, वायु भी सभी वस्तुओं पर ही प्रेशर डालती है। हालांकि वायु का नगण्य है थोड़ा, इसलिए हम लोग को जैसे पानी देखिए लगता है। अब पानी मान लीजिए आपने जैसे एक बोतल से लीजिएगा कम लगेगा, और बड़का ड्रम कर लीजिए तो और ज्यादा लगेगा, और बड़का ड्रम कर लीजिए तो उसमें और चपा जाइएगा तो और ज्यादा लगेगा। समझ में आया? तो पानी का जिस हिसाब से प्रेशर लगता है उसी प्रकार से हमारे वायुमंडलीय दाब सब चीजों पे लगता है। समझ में आया? तो ये बोतल वाला समझ में आया भैया? तो इसको नापने के लिए हम एक पारा का उपयोग करते हैं, जो समुद्र तल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर पारा का उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो ये प्रेशर समझ में आया भैया? वायुमंडलीय दाब समझ में आया? जिस हिसाब से जैसे बोतल रहता है, हर चीज में वायुमंडलीय दाब लगता है। समझ में आया भैया? वायुमंडलीय दाब क्या है, हर चीज में लगता है। समझ में आया भैया? तो हर चीज, जैसे कभी कभी देखा करिएगा कि जब ऊंचाई पे अधिक जाने लगिएगा तो वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम लगने लगता है, क्योंकि वहां पे सांसें जो भारी गैसें होती है वो नीचे रहती है, वहां जाने पे ऑटोमेटिक प्रेशर डाउन होता रहता है, तो वहां इतने वायुमंडलीय दाब ऊपर नहीं लगता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि जहाज में जो होते हैं हमारी बॉल पेन की स्याही लीकेज कर जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय प्रेशर कम लगता है। जो हम लोग बनाते हैं वायुमंडलीय, यहाँ के हिसाब से बनाते हैं, आप लेके वहां चले जाते हैं, थोड़ी उसकी गारंटी। कभी कभी बाहर जो ऊंचाई पे जाता है तो ब्लड से खून भी आने लगता है, ब्लड ब्लड मतलब नाक से खून भी आने लगता है, तो वो किस कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो कहीं ना कहीं हर चीज पे हम लोग वायुमंडलीय दाब का उपयोग करते हैं, जिससे सर पे हर जगह समझिए वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है। समझ में आ भैया? इसको नोट करिएगा। तो रुकिए मैं लिखा के बताता हूं आपको। अब देखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो तो आपको पूरा पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगा रहता है। पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पे वायुमंडलीय दाब रहता है। सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है, समुद्र तल पे। सबसे अधिक वायुमंडलीय जो दाब होता है वो समस्त मतलब कहाँ रहता है भैया, समुद्र तल पर। समझ में आया? ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय कैसे बनता है तो हमने कल ही आपको बताया था कि जब सूर्य, जैसे आप कुकर में, जब आप कुकर में उष्मा देते हैं तो उसमें से हवा निकलता है, उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आती हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती है, इसी से ऑटोमेटिक उष्मा प्रवाह होती है। समझ में आया भैया?
तो ये वायुमंडलीय दाब का समझ में आया। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगता है। सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब होता है जो समुद्र तल पर होता है, वहां पे होता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि जब समुद्र तल से ऊपर जाइएगा तो वहां गैसों की जो वायु की विरलता होती है, विरलता मतलब कमी रहती है, इसीलिए वहां प्रेशर डाउन होता जाता है। इसीलिए जैसे हमारा शरीर देखिए, आप सुने होंगे प्रेशराइज्ड, मतलब ये बीपी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 180 के बीच में होना चाहिए। तो जब हम लोग आगे ऊपर जाते हैं तो वहां वायुमंडलीय दाब उस हिसाब से कम होने लगता है। इसीलिए कभी कभी किसी के नाक से ब्लड आ जाता है, कि कान से ब्लड आ जाता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर वहां ऑटोमेटिक कम हो रहा है। जिस हिसाब से हम लोग पृथ्वी पे है यहाँ कम है, यहाँ अधिक है ना वायुमंडलीय प्रेशर, लेकिन जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहां वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मतलब कलम लेके जाते हैं तो उसका बॉल पॉइंट स्याही फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय प्रेशर कम होता है। कभी कभी आप ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर जाएंगे तो ऐसे होता है, आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो वहां है ही नहीं वायुमंडल, कभी देखा करिए तो ऐसे सब तैरते रहते हैं। आप पानी डालिएगा ऐसे ना, तो पानी के बूंदे निकल निकल के ऐसे टहलने लगती है, समझ में आया? आप देखे होंगे। तो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वो जैसे हम समुद्र तल के ऊपर, समुद्र तल इसलिए माना जाता है कि समुद्र तल एक मानक मान लिया जाता है, कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा वही तो मानक मान लिया जाता है समुद्र तल, क्योंकि पृथ्वी मानिएगा कहीं 8,848 वो माउंट एवरेस्ट है, तो इस समुद्र तल का एक मानक मान लिया जाता है, समझ में आ भैया? अब देखिए बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर जो होता है भैया, इसको वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं। किससे भैया? वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, समझ में आ भैया? वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? परखदली मान लीजिए, उसमें आप पारा भर दीजिए। पारा क्या है? अतिशीतित द्रव है, एक तो सुने होंगे आप। पारा जो है यहाँ पे मतलब अधिकतर नहीं मिलता, तो पारा क्या है? अतिशीतित द्रव है। तो पारा क्या है, जब आप पढ़े होंगे कि 76 सेंटीमीटर पारा भरने पे जो इस पे प्रेशर पड़ेगा वही हमारी पृथ्वी पे हम लोग पे पड़ता है। पारा जब आप समुद्र तल पे ले जाइएगा, उसमें जब भरिएगा ये बैरोमीटर, तो इसका जो 76 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो होगी, उस पे जो दाब लगेगा, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा, वही हमारे सबके ऊपर वही प्रेशर करता है। ये इसी से निकाला जाता है, समझ में आया भैया? जो 76 सेंटीमीटर पारा रहता है, इस पे जो प्रेशर लगेगा वही हम लोग के ऊपर प्रेशर लगता है, इसको निकाला जाता है, समझ में आया? प्रेशर के लिए देखिए बैरोमीटर दो प्रकार के होता है, एक एनराइड बैरोमीटर होता है, एक फोर्टीन बैरोमीटर होता है, समझ में आया? एक एनराइड जो बैरोमीटर होता है यह हाइट मापने के काम में आता है, समझ में आया? एनराइड जो बैरोमीटर होता है वह ऊंचाई नापने के काम में आता है। क्या होता है? ऊंचाई। इसीलिए इसे अल्टीमीटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसको भी लिख लिया, अल्टीमीटर भी कहते हैं इसको, समझ में? एनराइड बैरोमीटर को ही अल्टीमीटर या हाइट नापने के काम में आता है। ये जहाज एरोप्लेन में बहुत यूज होता है। 14 जो बैरोमीटर होता है, ये दबाव, वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो 14 बैरोमीटर नापता है। मौसम की जानकारी भी यही देता है, समझ में आया? तो बैरोमीटर समझ में आया ये भैया? बैरोमीटर के मौसम की भविष्यवाणी किससे की जाती है? तो 14 बैरोमीटर से। अब बताइए जहाज की ऊंचाई नापने के लिए कौन सा बैरोमीटर? एनराइड बैरोमीटर, समझ में आया भैया ये चीजें? एनराइड बैरोमीटर ऊंचाई नापने के, इसे अल्टीमीटर किस बैरोमीटर को कहा जाता है? अल्टीमीटर एनराइड बैरोमीटर को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पारा से हम लोग मापते हैं, जैसे भाई कोई वस्तु कितने किलोग्राम है, किलोग्राम नापते हैं, लंबाई मीटर नापते हैं, इसी प्रकार इसको नापने के लिए हम लोग मिलीबार का प्रयोग करते हैं। किसका भैया? मिलीबार। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए मिलीबार का प्रयोग किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वायुमंडलीय जो दाब होता है इसको नापने के लिए हम लोग मिलीबार का प्रयोग करते हैं, समझ में आया भैया? समझ में आया दोस्तों? ये चीजें वायुमंडलीय दाब के बारे में सब दिक्कत खत्म हुई। अब हम लोग इसमें आगे ये पढ़ते हैं भैया कि जब बैरोमीटर अचानक गिर जाए तो चक्रवात आता है, अगर धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होती है, अगर धीरे धीरे यदि पारा उठने लगे तो मौसम साफ होता है। ये कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, इसको नोट करिए। अब देखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर
कैसे संबंध होता है इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में हमेशा उल्टा संबंध होता है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगी, ऊंचाई घटेगी तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। तो इनका हम सीधा सा फंडा है कि वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में उल्टा संबंध होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, इन केस जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आधी तूफान या चक्रवात आने की संभावना रहती है। ये तो पता है आपको, लेकिन ये क्यों जानते हैं? देखिए, यदि मान लीजिए यहां से सूर्य का प्रकाश है, यदि सूर्य का प्रकाश जहां जाएगा तो वहां गर्म हो जाएगा और हवाएं क्या होंगी, बिखर जाएंगी। ये मान लीजिए बादल है, क्या है भैया, ये बादल है आपकी ना, ये क्या है भैया, बादल। अब यहां से जब सूर्य का प्रकाश आएगा, ये देखिए सूर्य का प्रकाश जब आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है भैया, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आएगा तो गर्म हवाएं क्या होंगी, वहां गर्म करेगा। जब यहाँ आएगा भैया, मान लीजिए कोई यहाँ पे आया, कोई यहाँ पे आया, फिर यहाँ रिटर्न जा रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये वायुमंडलीय वहां को तो स्थिति गर्म कर देगी। जब गर्म होगी तब वायु क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे पृथ्वी जब गर्म होगी वायुमंडलीय तो हवाएं इधर उधर टहलने लगेंगी। जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक जाएगी वहां क्या होगा, लो प्रेशर आ जाएगी भैया। जब यहाँ पे जब बिखर जाएंगे तो वहां तो लो प्रेशर आएगी ही ना, क्योंकि एरिया गर्म होने पर हवाएं क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। जहां पे अगर गर्मी आए तो हवाएं क्या होती है, बिखर जाती है। अगल बगल आधी तूफान आएगी, नीचे अगल बगल क्या है, आधी तूफान आने की संभावना हो जाती है। आधी तूफान आने की समझना, जब यहाँ से सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी यहाँ पे, ये कई चीजें यहाँ पे होगी। तो जब यहाँ पे एकदम गर्मी पड़ेगी तो भैया ये ऑटोमेटिक देखिए, आधे आएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, खाली बचेगा। तो जब गर्म हवाएं क्या होंगी, यहाँ पे बिखर जाएंगी। जब बिखरेंगी यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या आएगा भैया, तब लो प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, लो प्रेशर आ जाएगा। जब लो प्रेशर आएगा, उस लो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि एरिया गर्म होने पर हवाएं बिखर जाएगी और आधी तूफान कारण आधी तूफान आएगी, समझा। तो जब ये क्या होगा, जब बैरोमीटर का तब ये पाठ्यांक क्या होगा, जो बैरोमीटर रहेगा जिसमें पारा भरा रहेगा, अब ये 76 सेंटीमीटर है। जब यहाँ पे रहेगा ही नहीं वायुमंडल, भाई रहेगा ही नहीं जब हवाएं, तो लो प्रेशर होगा, तो ये पारा क्या होगा, अचानक गिरने लगेगा, समझ में। तो जब अचानक बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने लगे तो आधी तूफान की संभावना होती है। समझ में आ भैया, ये पहला केस था। समझ में आ भैया, ये चीजें समझ में आई। अब दूसरा केस में क्या है, यदि धीरे धीरे गिरने पर, समझ में आ, धीरे 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 मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे गिरने पर, मतलब क्या गिरने पे, आदमी नहीं भैया, पारा धीरे धीरे गिरने पर क्या होता है भैया, धीरे धीरे गिरने पर वर्षा का संभावना होती है ना। धीरे धीरे गिरने पे क्या होती है भैया, वर्षा की संभावना होती है। देखिए हल्के जो हवाएं होती हैं इधर उधर जाएंगे, अगर प्रेशर थोड़ा कमी आएगा तो पहले हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं, क्योंकि निचले स्थान, देखिए पहले जो हवाएं होती हैं ऊपर की ओर ज्यादा चलती हैं, नीचे नहीं। देखिए नीचे रहेगी, बिल्डिंग है, ये है, पहाड़ है, तो रुकती, इसलिए हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ अच्छी चलती है। जैसे आप छत पे रहिए, देखिए हवा अच्छा लगता है, नीचे क्यों, नीचे सब चीज रोकती हैं। तो समझ में आया। तो क्या होता है कि हवाएं इधर उधर चलेंगे, अगर प्रेशर में थोड़ा सा कमी आएगा तो पहले हवाएं कहाँ चलेंगी, ऊपर की ओर चलती है, क्योंकि नीचे के चलने पर कई रुकावट आती है। समझ में आया भैया। तो जब ऊपर की ओर चलती हैं हवाएं, लो प्रेशर में जब ऊपर की ओर चलती है तो अपने साथ क्या लाएगी भैया, बादल लाएगी। सुना, जब अपने साथ यहाँ पे हवाएं चलेंगी तो ये क्या होंगी, ये बादल लाएंगे। तो बादल लाएंगे तो क्या होगा, वर्षा होती है। समझ में। तो जब ये बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे से नीचे आए, समझिए क्या हो रहा है, बादल आ रहा है। समझ में, तो वर्षा होगी। अब तीसरे केस में हम लोग देखते हैं भैया, तीसरे केस में क्या होता है, यदि पारा ऊपर की ओर उठने लगे, यदि पारा ऊपर की ओर उठने लगे, ऊपर उठने लगे, यदि पारा ऊपर उठने लगे तो समझिए मौसम क्या होगा, साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। समझ में आया भैया। जब पारा अगर ऊपर उठने लगे तो मौसम क्या होगा, साफ रहेगा। समझ में। जैसे सूर्य की किरणें एल्बिडो बन जाए, मान लीजिए जब यहां से आता है, यहां से आया भैया, ये पूरा समझिए यहां से चले गए,
ये सब वापस आके बादल के पास हो गए। तो हमने आपको बताया था लगभग 50% क्या होता है जब वापस जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो जब ये 50% वापस चले जाएंगे तो वो क्या होगी, एल्बिडो हो जाएगी। जब वहां पूरा प्रकाश आएगा ही नहीं, पूरा प्रकाश आया वापस चले जाएगा तो वहां गर्मी पड़ेगी, गर्मी तो पड़ेगा ही नहीं। तो गर्मी नहीं पड़ेगी तो हवाएं क्या होगी, लो प्रेशर में बाहर नहीं जा पाएंगी, तो हाई प्रेशर होगा और बाकी बाहर के जो बादल रहेंगे उनको ढकेल जाएंगे। तो सारा चीज यहाँ पे से क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ पे सारा चीज क्या हो जाएगा, जब भाई गर्मी पड़ेगी तो ये सब बादल हट जाएंगे, तो वही क्या होगा, तब मौसम साफ हो जाएगा। वायुमंडलीय समझ में, तो मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समझ में, वायुमंडलीय दाब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बैरोमीटर से, इतना बस याद रखिएगा 3 चीजें, कि यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आधी तूफान, चक्रवात, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा, यदि पारा ऊपर चढ़ने लगे तो मौसम साफ रहेगा। समझ में आ भैया, इतना चीज समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें थी, पारा का समझ में आया, वायुमंडलीय दाब का समझ में आया कि नहीं, वायुमंडलीय दाब क्या है, कैसा है, समझ में। वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसको भैया स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। समझ में भैया, कितना बताएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय जो दाब होता है भैया, इसमें ध्यान, वायुमंडलीय दाब 1013.23 मिली बार होता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है 1013.23 मिली बार होता है। किसमें भैया, मिली बार। हमने आपको बताया था कि इसको किसमें नापेंगे, मिली बार होता है। कितना होता है, 1023 मिली बार होता है। यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। सुना भैया, पहला चीज ये, दूसरा ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 6000 मीटर ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब में 34 मीटर मिली बार की कमी आती है। समझ में आया। प्रत्येक अगर 6000 फीट पे जाइएगा, 6000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर, समझिए 34 मिली बार की कमी आती है। कितना, 34 मिली बार की कमी आती है। तो ना, इसको वायुमंडलीय से भैया, मिली बार क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर नापने का एक मानक रूप है। जैसे हम लोग कोई चीज किलोग्राम में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर, तो वैसे इसको मिली बार में नापते हैं। कल हम चलेंगे वायुदाब की पेटियां, उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।